मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का ये कहना है कि शुमाली गजा से इसराइल की जानिब से कम 900 अफराद को अरेस्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स के वर्कर्स के मुताबिक जिन अफराद को गजा से अरेस्ट किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनको शदीद मुश्किलात और हतकामे सलूक का सामना है। यहाँ तक कि मर्दों को जेरे जामा तक उतारने पर मजबूर किया जाता है। गजा के शुमाली हिस्से में दरअसल वो फलस्तीनी मौजूद हैं जो अपने खानदानों से बिछड़ चुके हैं, तो वहां से इसराइली फौज उन लोगों को अपनी हिरासत में ले लेती है और चेकिंग के बहाने उनके जेरे जामा तक के अंदर की तलाशी ली जाती है। उनको जेरे जामा तक उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर उन्हें वहां पर साहिल समंदर से करीब एक हिरासती सेंटर में लेके जाया जाता है, जहां पर सख्त सर्दी और भूख से उनको नढाल रखा जाता है। बेतलाहिया और जबालिया वो शहर हैं जो इसराइली हमलों का शदीद निशाना बने हैं। इन शहरों के करीब भी कुछ हिरासती मराकज़ कायम हैं। तो 30 साला फलस्तीनी कंप्यूटर इंजीनियर इब्राहिम ने ह्यूमन राइट्स को ये बताया कि उनको उनके खानदान समेत दूसरे लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया और इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले शहर लहिया के करीब एक हिरासती सेंटर में ले जाया गया। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, उनके हाथों पे नंबर लिखे गए और यूं महसूस होता था कि उनसे इसराइली फौजियों को शदीद नफरत है। उन सबको ट्रकों में सामान की तरह भरा गया था, उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी गई थीं और ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का ये भी कहना है कि उनमें से कुछ फलस्तीनियों को तकरीबन बरहना हालत में नामालूम मुकाम पर ले जाया गया था। जब ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने इसराइली फौज से ये बात पूछी कि गिरफ्तार किए जाने वाले आम फलस्तीनी शहरियों से इस तरह से नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है, तो इसराइली फौज का ये कहना था कि उन लोगों को प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीट किया गया और उनको मतलूबा खाना और पानी दिया गया। शहरी मर्दों से सवाल जवाब किए जाते और फिर उनको लिबास जो है वो वापस पहनने दिया जाता। अगर कहीं पर ऐसा हुआ है तो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। ये जवाब था इसराइली फौज का। जिन फलस्तीनी शहरियों को हिरासत में लेकर दूर ले जाया गया, उनके बारे में इसराइली फौज का ये कहना है कि उनके बारे में ये शुबा था कि वो शायद हमास से राब्ते में हैं। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो आम फलस्तीनी शहरी हैं उनके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, उनको घुटनों के बल खड़ा किया गया है। ये सब बहुत हतक आमेज है। इनकी जो उम्रें हैं वो 12 साल से लेकर 70 साल तक की हैं। मसलन अबू अदनान अल काहिलूत नामी एक फलस्तीनी आम शहरी का ये कहना है कि उनका कोई जुर्म नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि जंग की बमबारी से बचने के लिए जुनूबी इलाके में जाते हुए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि उनकी उम्र 45 साल है, वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनको बिलावजह 8 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया और जब उनकी हालत खराब हो गई तो उसके कई घंटों के बाद उनको छोड़ा गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुमाली गजा में इसराइली फौज ने कम से कम 900 आम फलस्तीनी शहरियों को इसी तरह अरेस्ट किया है। और फ्रेंड्स, इसराइल का यह भी कहना है कि उसके अहम सपोर्टर अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव के बावजूद भी, चाहे उन्हें बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हो या ना हो, वो गजा में जंग जारी रखेगा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मंजूर की गई करारदाद में 193 ममालिक में से 153 ममालिक ने जंगबंदी का मुतालबा किया था, मगर फिर भी इसराइल ने जंग को जारी रखने का अंदिया दिया। इसराइल का ये कहना है कि अगर इस मरहले पर जंगबंदी की गई तो हमास दोबारा उभरेगी और दोबारा इजरायली बाशिंदों को धमकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसराइल का कहना है कि वो फतह हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे और यही कहना हमास का भी है। और हमास ये चाहता है कि जंग के बाद गजा के लिए जो भी मंसूबा बनाया जाए उसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप या मज़ाहिमती धड़े भी शामिल होना चाहिए, वरना ये कोई अमन नहीं होगा, एक फरेब होगा। इसराइल के फजाई और जमीनी हमलों में अब तक कम से कम 18,600 से ज्यादा फलस्तीनी अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा शहर और जो इसके आसपास के जो इलाके हैं वो खंडरात बन चुके हैं और कम से कम 19 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमास की जो जेरे जमीन सुरंगें हैं उनमें पानी छोड़ दिया है। सुरंगों में छोड़े जाने वाला ये पानी हमास के जंगजुओं को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, लेकिन गजा में ताज़ा पानी की जो फराहमी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। OIC ने तमाम मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की मुसलसल मुजरिमाना सरगर्मियों की सख्त मजम्मत की है। इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद अक्सा की भी बार बार बेहुरमती कर रहा है। फलस्तीन में मुकद्दस मकामात की
باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر جنین کیمپ میں مسجد کی بے حرمتی کی گئی اور وہاں لاؤڈ اسپیکر پر یہودی عبادت ادا کی گئی. OIC نے عالمی برادری سے پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قابض طاقت اسرائیل کو کھلی جارحیت بند کرنے کا پابند بنائیں اور یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. تمام سنگین خلاف ورزیوں اور فلسطینی عوام ان کی سرزمین اور مقدس مقامات کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم پر اس کا احتساب کریں. جو بھی لوگ عرب ممالک پر تنقید کر رہے ہیں OIC پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ بھی ممالک جو پاکستان جیسے ممالک پر تنقید کر رہے ہیں جن کے پاس ایٹامک پاور ہے کہ یہ سب اپنا کردار ادا کریں، تو جناب کوئی ایک ملک اکیلے تنہا اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ ذرا سی لغزش اور غسیلہ اور جذباتی قدم دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے تک دھکیل سکتا ہے. کئی مسلمان ممالک نے تو یہ وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ خود خال خول باتیں ہی کر رہے ہیں اور کچھ قدم خود اٹھا نہیں رہے، اور بس اگر ان کو تنقید کرنی ہے تو وہ عرب ممالک پر کرنی ہے، سعودی عربیہ پر کرنی ہے، تو کہیں تو تیسری جنگ عظیم کا آغاز کروا دیں. کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ جناب، سوچ سمجھ کر دنیا میں آج کے دور میں کوئی بھی فیصلہ کیا جانا بہت ضروری ہے. پرامن طریقے سے 2 سلطنتوں کا قیام ہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین مع السلامہ، بائے بائے.